चुनाव आयोग का नाम सुनते ही एक उम्मीद जगती थी कि ये संस्था लोकतंत्र की रीढ़ है। लेकिन आजकल सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये रीढ़ वाकई सीधी खड़ी है या कहीं और झुकती जा रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा में तकरीबन 1 लाख फर्जी वोटर होने का दावा किया था। उन्होंने बकायदा एक प्रेजेंटेशन दिखाकर सबूत भी रखे थे और कहा था कि इस खेल के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश चल रही है। आज इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों का जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन कुछ मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के जवाब सुनकर कई लोगों को हैरानी भी हुई। मसलन सीसीटीवी फुटेज की मांग पर महिलाओं की गोपनीयता का तर्क दिया गया। अब सोचिए, अगर फुटेज दिखाना इतना गलत है तो फिर हर बूथ पर सीसीटीवी लगाते ही क्यों है? ऐसी ही बातें जनता के मन में शक पैदा करती हैं। खैर, आइए अब पूरी खबर पर चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? दोस्तों, वोट चोरी के आरोप और बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर आज बड़ा दिन रहा। राहुल गांधी ने जहां इस मुद्दे पर बिहार के सासाराम से अपनी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोपों और एसआईआर पर उठ रहे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा कि चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल से भेदभाव नहीं करता है। उनके मुताबिक जब हर राजनीतिक दल चुनाव आयोग में पंजीकरण के बाद अस्तित्व में आता है तो फिर आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष बचता ही नहीं है, बल्कि वह सब समकक्ष हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख बूथ लेवल एजेंट और 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट शामिल होते हैं। इतने लोगों की मौजूदगी में कोई कैसे वोट चुरा सकता है? उन्होंने कहा कि बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जब से तैयार हो रही थी, तब से सभी राजनीतिक दलों के बीएलए से उस पर हस्ताक्षर कराए गए। अगर कोई गड़बड़ी हो भी गई तो उसे ठीक करने के लिए 15 दिन का समय अभी भी बचा है। राजनीतिक दल और मतदाता फॉर्म भरकर सुधार करवा सकते हैं। सीसी ने यह भी कहा कि कुछ मतदाता आरोप तो लगाते हैं, लेकिन जब सबूत मांगा जाता है तो वे चुप हो जाते हैं। उनका कहना था कि चुनाव आयोग पर बंदूक तानकर असल में मतदाताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि आयोग गरीब, अमीर, महिला, बुजुर्ग, युवा, हर वर्ग के साथ पहले भी मजबूती से खड़ा था और आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव नतीजों की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाती है और उसके बाद भी कानून में 45 दिनों तक चुनाव याचिका दायर करने का प्रावधान मौजूद है। अगर किसी दल को गड़बड़ी का सबूत होता तो वे इस अवधि में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे, लेकिन जब वह समय गुजर गया और किसी ने कोई ठोस शिकायत दर्ज नहीं कराई, तो अब इतने दिनों के बाद बेबुनियाद आरोप लगाना जनता को खुद ही संदिग्ध लगता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पिछले 20 सालों से एसआईआर नहीं किया गया था और अब राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने मतदाताओं की तस्वीरें मीडिया में पेश करने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की हरकतें निजता का उल्लंघन है। क्या चुनाव आयोग मतदाताओं और उनकी माताओं, बहुओं या बेटियों के सीसीटीवी फुटेज साझा करने चाहिए? मतदाता सूची में जिनके नाम होते हैं वे ही अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए वोट डालते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाकर यह दावा किया था कि यहाँ के 6.5 लाख वोट में से करीब 1 लाख वोट चोरी हुए थे। कांग्रेस के रिसर्च में यह सामने आया था कि बड़ी संख्या में गलत पते, एक ही पते पर बल्क वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स दर्ज पाए गए थे। राहुल गांधी का कहना था कि अगर यह गड़बड़ी ना हुई होती तो कांग्रेस को कर्नाटक में 16 सीटें मिलती, लेकिन उन्हें केवल
9 सीटों पर ही जीत मिली। उन्होंने बताया था कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 6,58,915 वोट मिले थे। यानी दोनों दलों के बीच का अंतर केवल 32,707 वोटों का था। लेकिन जब सीट की महादेवपुरा विधानसभा में वोटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के बीच का अंतर 1,14,046 वोटों का रहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि यह अंतर दरअसल 1 लाख से ज्यादा चोरी हुए वोटों का सबूत है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि वोट चोरी 5 अलग अलग तरीकों से हुई थी। उन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह दर्ज मिला और हर बार उसका बूथ नंबर अलग था। 11,000 संदिग्ध ऐसे थे जिन्होंने 3 बार वोट डाला। बेंगलुरु सेंट्रल में 40,000 से ज्यादा वोटर्स का पता फर्जी पाया गया, यानी उन पतों पर कोई रहता ही नहीं था, लेकिन वोट डाले गए। उन्होंने दावा किया था कि कई घरों में असामान्य रूप से दर्जनों वोटर्स लिस्टेड मिले। उदाहरण के लिए बूथ नंबर 470 पर एक मकान नंबर 35 पर 80 मतदाता दर्ज थे, जबकि किसी अन्य घर में 46 वोटर्स एक साथ दर्ज पाए गए। इसके अलावा 4,132 वोटर्स ऐसे थे जिनकी वोटर आईडी में तस्वीरें इनवैलिड थी। कई तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि पहचानना संभव नहीं था, फिर भी उन वोटों को मान्य कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया था कि 70 वर्षीय शकुन रानी ने एक ही महीने में 2 बार वोटर आईडी के लिए फॉर्म 6 भरा था। एक बार उनकी तस्वीर दूर से ली गई थी और दूसरी बार जूम करके लगाई गई। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने कहा है कि आयोग सिर्फ नाकाम नहीं है बल्कि पक्षपात में भी पूरी तरह से उजागर हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या आयोग बिहार में चल रहे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश को सही ढंग से लागू करेगा। वहीं पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहकर बचाव तो किया कि अगर एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है तो वो वोट सिर्फ एक बार ही डालेगा। खेड़ा ने पूछा कि क्या सीईसी ये दलील अदालत में शपथ पत्र देकर भी देने को तैयार है। दोस्तों, सच यही है कि चुनाव आयोग की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद कई अहम सवाल अनुत्तरित ही रह गए हैं। राहुल गांधी ने जो ठोस आरोप लगाए थे, जैसे कि एक कमरे में 80 वोटर्स का नाम दर्ज होना, उस पर आयोग ने चुप्पी साध ली। सीसीटीवी फुटेज को लेकर आयोग ने महिलाओं की गोपनीयता का हवाला दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर फुटेज दिखाना ही इतना अनुचित है तो आखिर हर बूथ पर सीसीटीवी लगाने का फिर औचित्य ही क्या है। मकान संख्या 0 वाला जवाब तो तार्किक था, लेकिन जिस आरोप पर राहुल गांधी ने कहा था कि मतदाताओं के पिता के नाम के आगे मनगढ़ंत शब्द जोड़ दिए जाते हैं या कुछ भी लिख दिए जाते हैं, उस पर आयोग ने कुछ भी नहीं कहा। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ कहा, लेकिन शायद वो नहीं कहा जो देश सुनना चाहता था। सीधे और साफ जवाब। आंकड़े और तकनीकी बातें अपनी जगह है, लेकिन क्या करोड़ों मतदाता अब भी आश्वस्त हो पाए हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वोट पर ही सवाल उठने लगे तो वोट की ताकत कहां बचेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।